प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। देखिए, दिशा सालियान के केस में दिशा सालियान के पिता पहले बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, मेरी बेटी का सुसाइड है, सिंपल वो बोल रहे थे। लेकिन बात ये इसलिए हुआ था क्योंकि आदित्य ठाकरे की तरफ से किशोरी पेडनेकर और इन सब ने कैसे ना कैसे करके मेंटली साइकोलॉजिकली उनको बताया कि सुसाइड है, कुछ मत बोलो, आप मीडिया में मत जाओ। ये सब चीजें उन्होंने खुद बताई। ठीक है। अब इसके बाद दिशा सालियान के पिता को मैंने बुलाया, उनको कन्विंस किया कि देखो, आप लड़ाई लड़ो आपकी बेटी के लिए। फिर क्यूबी वालों से मिलाया। फिर उसके बाद रिपब्लिक पे जाने के लिए बोला। रिपब्लिक पे वो गए, फिर उन्होंने केस दर्ज किया नीलश ओझा के थ्रू, उनके लॉयर के थ्रू, ताकि आगे केस बढ़े। नीलेश ओझा ऑलरेडी राशिद पठान खान साहब की तरफ से, पीआईएल की तरफ से केस लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब ये केस चल रहा है दिशा सालियान का, अब इस केस को किस तरह से रोका जाए, ये अपोजिशन वाले वेट तो करेंगे ही ना। क्योंकि अगर अपोजिशन में सीधा सीधा नाम किसका लिया है दिशा सालियान के केस में, सतीश सालियान ने नीलेश ओझा जी को बोल के क्या फाइल किया है, उसमें सीधा सीधा बोला है कि आदित्य ठाकरे, दीनू मोरिया और सूरज पांचोली ने इसमें रेप मर्डर किया है, यह आरोपी है। ये नीलेश ओझा जी ने लिखा है अपने एफिडेविट में, जो दिशा सालियान के पिता ने बोला है ऐसा, राइट। और इसमें रिया चक्रवर्ती और सचिन वाजे और परमवीर सिंह, इन्होंने उस क्राइम को छुपाया है और मेन नाम आदित्य ठाकरे का डाला है। साथ ही साथ ये भी बोला है कि आदित्य ठाकरे हॉस्पिटल के बहुत सारे काम करते हैं, मतलब अंग व्यापार वगैरह करते हैं, ड्रग्स केस में इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें भी बोली। अब क्या होता है, आदित्य ठाकरे डेफेमेशन केस कर सकते थे क्योंकि सबूत कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इनके ही खिलाफ चल रहा है। तो कल सबूत इनके पास, ओझा जी के पास है नहीं है, क्या पता ये खुद ही फंस ना जाए, क्योंकि इतनी बार तो गलतियां कर चुके हैं। पहले बोलते कि 8 जून को मैं उधर था ही नहीं, मैं तो अपने नाना जी के हॉस्पिटल में था, उनकी मौत हुई थी। बाद में दुनिया भर के लोगों को पता चलना ही है कि भाई आपके नाना रेपुटेड आदमी है, वो कभी ना कभी पता चलना ही है। तो वो तो 14 जून को उनकी मौत हुई थी। तो उसके बाद अगर इतना सब मामला हुआ, इतना सारा झूठ बोला गया, और पीआईएल दर्ज करने के बाद इनके लॉयर को भी पता है, शायद आदित्य को नहीं पता होगा, तो लॉयर को तो पता है कि पीआईएल कभी भी किसी में दर्ज होती है जब कोर्ट बुलाता है, तब आप अपना सबमिशन दे सकते हैं। इससे पहले ही इन्होंने सबमिशन दे दिया कि भाई साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी बात भी सुनी जाए। ऐसा कौन करता है? ये उन्होंने गलतियां की है, बहुत सारी गलतियां की है, जिससे पता लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहीं ना कहीं इशू है। ये सारे लोगों का कहता है। लेकिन अब इस मामले में नीलेश ओझा जी ही बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि कोर्ट के केस को रोका कैसे जाए। डेफिमेशन केस अगर आदित्य ठाकरे करेंगे तो उस केस में और ना फंस जाए, अरे आपने कुछ किया होगा तभी तो किया इन्होंने कांड, ऐसा ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने सहारा लिया, क्योंकि नीलेश ओझा जी ने ये जो जितने भी 5 लॉयर आपको दिख रहे हैं, रविंद्र, मैं बताता हूँ एक एक लॉयर का नाम, रविंद्र धिग्रा, लॉयर का नाम बता देता हूँ आपको एक एक करके। रविंद्र घुंगरा, जस्टिस अतुल चंद्र कुमार, आलोक आराध्या, महेश सोनक, अजय गाडगरी गाडकरी गाडकरी, ये सारे के सारे 5 जो जज है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने 2 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मराठी चैनल पे और हिंदी चैनल पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें कहा गया है कि 5 जज करप्ट है, आरोपी है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें इन्होंने इनके ऊपर के बोला है इस बारे में। तो जज ने ये ऑर्डर पास किया है कोर्ट में, नीलेश ओझा जी के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया है कि भाई आपने ये चीजें कैसे बोली, आपके पास क्या कोई सबूत है, आपके ऊपर डेफिमेशन केस लगा दिया है। और डेफिमेशन केस ये नॉर्मल वाला डेफिमेशन केस नहीं है, ये है सीधा सीधा इन्होंने हाई कोर्ट में इसका अवमानना की कार्यवाही की है। मतलब आपने किसी एक इंसान को बिना किसी सबूत के आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की। ये आदित्य ठाकरे कर सकते थे, लेकिन आदित्य ठाकरे को कहीं ना कहीं अंदर डर है कि साला सबूत इनके पास होंगे तो मैं तो वापस से मुंह पे गिर जाऊंगा। इसके लिए जज को आगे कर दिया उसने कि भाई नीलेश ओझा को फंसाओ, क्योंकि नीलेश ओझा आप सामने आ रहा है। पहले अर्नब गोस्वामी सामने आ रहे थे तो उनको फंसाया, बाद में जब मैं सामने आ रहा था कि मोदी जी को लेटर भेजो, प्रोटेस्ट करो, ये करो, तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अब नीलेश ओझा जी सामने आ रहे तो उनके से किसी ना किसी को तो खड़ा करना पड़ेगा। तो इन्होंने जज को खड़ा कर दिया कि 5 जजेस ने इनके ऊपर ही केस लगा दिया। अब वो केस की सुनवाई होगी 29 अप्रैल को। दिशा सालियान के केस की 2 अप्रैल को सुनवाई होने वाली थी, वो गलत बेंच पे चली गई। अब वो कोतवाल जी के बेंच पे जाएगी या फिर मेन जस्टिस से वहां जाएगी,
ये तो नहीं पता, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट केस है तो मेन चीफ जस्टिस के वहां पे ही बेंच पे जाना चाहिए। चलो, लेकिन वो अलग गेम है, लेकिन वो कौन सी डेट आएगी पता नहीं। अभी फिलहाल इस डेट की, मतलब दिशा सालियान की डेट नहीं आई, लेकिन इन 5 जजेस को जो बदनाम, मतलब जजेस के ऊपर जो इन्होंने, जजेस ने जो डेफेमेशन केस लगाया नीलेश ओझा जी के ऊपर, उसकी डेट आ गई। उसकी डेट बोलिए 29 अप्रैल को। अब या कि नीलेश ओझा जी को फंसा, वो अपने ही केस में घूमते रहे ताकि दिशा के केस को इंसाफ देने के लिए उनको फुर्सत ही ना मिले। ये चल रहा है गेम, पता है आप सबको, समझ में आ रहा है। और उधर सुशांत के केस के लिए मैंने वीडियो बनाया 8 अप्रैल को, कल सुशांत के केस का क्या होने वाला था वो जाके देखो। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि इस केस को डिले 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 करे। अब डिले करने की वजह क्या है मालूम है आपको? आप हिल जाओगे सुन के। डिले करने की वजह ये है कि जैसे मुझे मेरे पास किसी के कुछ, जैसे मेरा कोई दोस्त है, या फिर हाँ दोस्त है, समझो पुराना दोस्त है, मुझे उससे कुछ पैसे ऐंठने हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मेरे पास उसका कुछ वीडियो आ गया, तो मैं उसको बोलूंगा, अरे 50,000 दे, 1 लाख दे, 2 लाख दे, एक काम कर, तेरे बाजू में जो लड़की है उसको मेरे को पटा के दे, देख वो तेरे वो बाजू की जो वो ऐसी है उससे मेरी बात करवा के दे, देख तेरे मेरा प्रिंसिपल तेरा बहुत अच्छा पहचान का है, उससे मेरी सेटिंग करवा दे, मतलब प्रिंसिपल से मेरी वो, मतलब ऐसी 50 चीजें उससे मैं काम कराऊंगा क्योंकि मेरे पास उसका वीडियो है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर के बता रहा हूं। तो इनके पास जो है, उनसे ये नेता लोग जो है, जो अपोजिशन पार्टी के हैं, वो आदित्य से, शिवसेना से, उद्धव जी से सारे काम निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, तब तक इस केस को डिले करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। क्यों? जब तक पूरे काम नहीं निकलते तब तक, बीएमसी इलेक्शन नहीं होता तब तक, और जैसे खत्म हो गया उसके बाद बोलेंगे इस केस में कुछ नहीं था। जाओ, ये इनका प्लान है। इसीलिए बार बार हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, ये कोर्ट, सीबीआई, पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस, ईडी एजेंसीज, एनआईए और ये एनसीबी, सब के सब करप्ट है भैया, नेता लोग ही करप्ट है। इसीलिए सीधा रोड पे आओ। वो किसान आंदोलन के खिलाफ थे सारे सरकार, लेकिन लास्ट में उनको इंसाफ मिला। डॉक्टर मोमिदा के खिलाफ भी कलकत्ता पुलिस खिलाफ थी, लेकिन उनको इंसाफ मिला। क्यों? क्योंकि वो रोड पे खड़े थे। बाकी आपकी मर्जी। जय श्री राम। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी के साथ प्रे जरूर करिए, हनुमान जी की प्रार्थना जरूर करिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। भगवान हनुमान जी सारे दुनिया की मुसीबतें हरण करने की ताकत रखते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम।